हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा और आप देख रहे हैं चैनल आर्ट विद जोशी। और आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने वाटर कलर्स, अपने कुछ ईयरबड्स, वाटर, सिंपल पेंसिल, मार्कर एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज बनाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिंपल पेंटिंग, जो कि है पॉइंटलिज्म। ये नाम आपने सुना होगा। इसको इजी वे में हम कहते हैं डॉट पेंटिंग। तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, एक सिंपल सी ड्राइंग में ट्री बनाने वाली हूँ। ट्री बनाना आपको आता है, मैं पहले बहुत बार सिखा चुकी हूँ। सिंपल सा ट्री बना रही हूँ, बहुत बेसिक सा ट्री। लेकिन इस ट्री को हम आउटलाइन नहीं करेंगे, इसलिए मैं मार्कर नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ इस ट्री को ड्रॉ कर रही हूँ पेंसिल से, क्योंकि जब हम पेंटिंग करते हैं हम आउटलाइन करते हैं इन द एंड। अब इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग को बोलते हैं डॉट पेंटिंग या पॉइंटलिज्म। अब पॉइंट्स दे के हमें पेंटिंग बनानी है। बहुत सिंपल इफेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग लगती है बनने के बाद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कलर्स लेंगे, अपने जो हमें डिज़ायर्ड कलर करना है उसको थोड़ा सा वेट करेंगे। आप ये पेंटिंग ब्रश से भी कर सकते हो अगर आपके पास ईयरबड्स ना हो तो। इसमें हमें ब्रश को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे रखना है और पॉइंट्स देते जाना है। लेकिन सबसे आसान काम है इसको यूज़ करने के लिए, हमें यूज़ करना है कॉटन बड्स। कॉटन बड से थोड़े से डॉट्स बड़े ज़रूर आएंगे, लेकिन फिर भी हमारी पेंटिंग बहुत ही सुंदर बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, लाइट एंड डार्क इफेक्ट को देने के लिए हम एक साइड से लाइटर टोन और दूसरे साइड से डार्कर टोन देते हुए डॉट्स बना देंगे। अब डार्क टोन के लिए हम क्या करने वाले हैं, आई एम टेकिंग द ब्राउन कलर, और ब्राउन कलर को मैं दूसरी साइड से आई जस्ट पुट द डॉट्स, अगेन 90 डिग्री ऑफ डॉट्स अगर आप उसको ब्रश से बना रहे हो, और अगर आप कॉटन बड यूज़ कर रहे हो तो सिंपल डॉट्स। और उसके बाद उनको मिक्स करना है, तो आप क्या कर सकते हो, लाइट कलर से मिक्सिंग कर सकते हो, या फिर जस्ट टेक द वाटर इन अ ब्रश एंड जस्ट मिक्स इट। अब क्योंकि मेरे ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो बहुत थिन है और कॉटन बड से वो बाहर निकल जाएगा, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टेक द हेल्प ऑफ द ब्रश, और मैं उनको डॉट डॉट सिंपल ब्रश से दे रही हूँ। ये देखो कितना सुंदर इफेक्ट आया है मेरे ट्री का। फॉर द ब्रांचेस व्हाट वी विल डू इज़ वी विल जस्ट टेक द येलो कलर फर्स्ट, और उसके बाद हम लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन से डेप्थ। अब वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सनलाइट जो है वो सबसे ऊपर ट्रीज़ पे जब आती है तो वो बहुत लाइटर टोन दिखता है, और लाइट टोन के लिए हम वाइट कभी भी नहीं यूज़ करते ग्रीन्स में, तो हम क्या करते हैं, हम येलो कलर यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा येलो कलर का इफेक्ट फॉलोड बाय लाइट ग्रीन, और जो बिल्कुल इनसाइड ऑफ द ट्री है दैट विल बी, एंड द बॉटम ऑफ द ट्री विल बी डार्क ग्रीन। तो देखिए पहले हमने येलो एंड लाइट ग्रीन किया, अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा लाइट ग्रीन को येलो के ऊपर लेके जाऊँगी एंड आई विल मिक्स दैट। मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक मिक्सिंग नहीं होगी हमारा इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है इसको हम पॉइंटलिज्म बोलते हैं इजी वे में, बट ये शुरू हुआ था 19th सेंचुरी में, और इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग को और बोला, इस एरा में जो ये पेंटिंग्स होती थी इसको बोला जाता था स्वेरलिज्म। और एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं जॉर्ज स्यूरत, उन्होंने ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग स्टार्ट किया था। तो वो अपनी सारी पेंटिंग इस डॉट स्टाइल में करते थे, वहाँ से ये डॉट पेंटिंग स्टार्ट हुई। तो ये ब्यूटीफुल सा इफेक्ट है। सेम इफेक्ट मैं ग्रास में देने वाली हूँ। अपर पार्ट विल बी लाइटर एंड बॉटम से थोड़ा डार्क ग्रीन का इफेक्ट देंगे। अब जब हम ट्री बना रहे हैं तो ब्रांचेस के ऊपर भी हमें उसका इफेक्ट देना है, और बैकग्राउंड को हम ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। बैकग्राउंड के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लू कलर। तो बॉटम की तरफ से डार्क ब्लू कलर, आप चाहो तो हल्का सा पर्पल का शेड भी दे सकते हो, दैट्स अप टू यू। डार्क ब्लू कलर एंड देन लाइट ब्लू, और अगर आपके पास लाइट ब्लू ना हो तो आपको क्या करना है, वाइट एंड ब्लू को मिक्स करना है एंड देन यू हैव टू डू द लाइट ब्लू कलर। अब मैं थोड़ा थोड़ा लाइटर टोन कर रही हूँ, तो जितने शेड्स होंगे ना हमारी पेंटिंग में उतनी ही हमारी पेंटिंग ब्यूटीफुल दिखेगी। तो ये देखो ये सिंपल सा इफेक्ट है, मैंने दे दिया है। मैं यहाँ पे ब्रश से भी यूज़ कर रही हूँ, आप कॉटन बड एंड ब्रश कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कर मैं डॉट इफेक्ट ही रही हूँ, आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, सिर्फ पॉइंट्स दे रही हूँ। एंड देन आई एम मिक्सिंग इट विद द ब्रश। यही मैंने दूसरी साइड भी करना है। बेसिकली मैंने पूरी पेंटिंग को अपना इसी इफेक्ट से फिनिश करना है, और इन द एंड अगर मिक्सिंग नहीं हुई है तो हल्का सा वाटर का इफेक्ट लेके अपने ब्रश के थ्रू आई जस्ट मिक्स इट, ताकि वो एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल सा इफेक्ट लगे।
देख लो कितना सुंदर मेरा बैकग्राउंड लग रहा है एंड मेरा ट्री लग रहा है। अब लेट इट ड्राई एंड एज इट इज़ ड्राइड हम क्या करेंगे, विद अ थिन मार्कर हम उसको पूरे को आउटलाइन कर देंगे, जिससे कि थोड़ी सी फिनिशिंग हमारी पेंटिंग में ऐड हो जाए। एंड जो ब्रांचेस है ट्री के एंड जो अपर पार्ट ऑफ द ट्री है उसको फुल कवर नहीं करना, हल्का सा ब्रोकन लाइंस देनी है। और ये देख लीजिए, अब मैं दे दूंगी ग्रास में थोड़ी थोड़ी ब्रोकन लाइंस एंड माय ब्यूटीफुल पेंटिंग इज़ कंप्लीट। कितनी सुंदर दिख रही है। अब करना क्या है हमें, बस इसका जो मैंने मास्किंग टेप लगाई हुई है मैं उसको रिमूव करके दिखाती हूँ कि हाउ माई पेंटिंग विल लुक, द फाइनल इफेक्ट ऑफ माई पेंटिंग। I hope you all will try this and enjoy making this